Question number 4. This question is from representation of data. The weights x kg of 120 students in a sport college are recorded. टोटल स्टूडेंट्स है 120 और वेट है x kg. वेट जो वेट है जो kg में है, weights x kg of 120 students in a sport college are recorded. The results are summarized in the following table. This table is called frequency distribution, cumulative frequency distribution table. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे हमेशा लेस देन और इक्वल टू साइन यूज होता है. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये वेट लेस देन और इक्वल टू 40, वो कितने स्टूडेंट्स हैं 0. लेस देन और इक्वल टू 60 kg से लेस और इक्वल वेट कितने स्टूडेंट्स हैं 14 एंड सो ऑन. इस टेबल को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Draw a cumulative frequency graph to represent this information. तो सिंपली दिस इज वेरी सिंपल. ये 40 के अगेंस्ट आपने सबसे पहले ये ग्राफ आप बना हुआ आपने सेलेक्ट करना है स्केल. ये देखें ये 40 है, 40 to 100 है, तो वी कैन इजीली सेलेक्ट 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. ये सारी वैल्यूज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ तक. तो दिस मीन्स दैट वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड अलोंग वाई एक्सिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सी एफ मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस. तो ये है ये हमारी रीडिंग्स हैं 0, 14, 38, 60, 106, 120. हमने सिलेक्ट ऐसे करना है कि उसको ये एडजस्ट हो जाएंगे सारी वैल्यूज. तो सो वी आर टेकिंग 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट. तो ये यहाँ पे 0 है, ये हम 0 शो कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 है अलोंग वाई एक्सिस. तो 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120. ये 120 तक सारी वैल्यूज जो है एडजस्ट हो जाएंगी. अब हमने देखना है ग्राफ कैसे बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाना है. 40 के अगेंस्ट आपने 0 देखना है, 0 पे 40 के अगेंस्ट है 0. इसी तरह 60 के अगेंस्ट है 14, 65 के अगेंस्ट है 38, 70 के अगेंस्ट 60, 85 के अगेंस्ट 106 एंड 100 के अगेंस्ट है 120. तो ये हम मार्क कर लेते हैं. हम पहला है 40 अगेंस्ट 0 है, तो हम यहाँ 40 के अगेंस्ट 40 अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस इज 0. ये हमने मार्क कर लिया है. इसके बाद है 60 पे 14 है, 60 पे 14 है. दिस इज 60 अलोंग एक्स एक्सिस, 60 वेट है और 14 यहाँ पे आएगा क्योंकि 2 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट. तो ये यहाँ पे आएगा. इसके बाद है 65 के अगेंस्ट 38. 65 कहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ 65 है, इसके अगेंस्ट 65 के अगेंस्ट 38. 65 इज हेयर और 38 इज हेयर. तो दिस इज अ पॉइंट. इसी तरह 70 के अगेंस्ट 60 है, 70 इसके अगेंस्ट 60 इज हेयर. 85, 106, 85 is along x-axis this, and 85 के against 106 is here, and the last is 100 पे 120 है, तो 100 is here, 120 is last value. अब इनको हमने करना है ज्वाइन और एक कर्व बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, वी गेट अ स्मूथ कर्व लाइक दिस. This curve is called cumulative frequency curve. Now part B of this question is, it is found that 35% of the students weigh more than Wkg. It is found that
35% ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120, टोटल स्टूडेंट 120, 135% ऑफ द स्टूडेंट वेट मोर देन डब्ल्यू के जी। तो आपने याद रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने लेस देन का साइन यूज करना है। और यहाँ टेबल में भी देखें, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करना है। अब यहाँ पे 35% ऑफ द स्टूडेंट्स वेट मोर देन डब्ल्यू के जी, तो 65% स्टूडेंट जो होंगे वो लेस देन डब्ल्यू होगा, लेस देन डब्ल्यू आपने 65% यूज करना है। 35% मोर, 35% साल मोर है। दिस शोज दैट 65% ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ मीन मल्टीप्लाइड बाय 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78, 78 जो स्टूडेंट्स हैं that have weight less than W kg। तो यहाँ पे 65% जो है वो लेस देन W kg। 65% of total student 120 है, 65 over 100 multiplied by 120, 120 total students हैं, तो we get 78 students, 78 students have less than WKG। अब आप 78 स्टूडेंट्स अलोंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलोंग वाई एक्सिस में देखना, 78 कहाँ पे बनता है, 78 बनता है यहाँ पे, दिस इज 78, ये 78 है। और 78 यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हम ग्राफ तक लेके जाएंगे, और फिर इसके अगेंस्ट जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, 74 और 75। So this value is 75, so we have this value, the final answer is W is equal to 75 kg from the table, from the graph। तो 75 kg जो है वो वेट होगा लेस देन 65% ऑफ लेस देन W kg, तो W जो है वो 75 kg जो है वो होगा। 35% more than W, 65% less than W। So from the table, from the graph, we get the value of W, that is 75 kg। Next part C of this question, calculate estimates of for the mean and standard deviation of the weight of 120 students। कैलकुलेट एस्टिमेट्स, यहाँ पे कैलकुलेट का वर्ड भी और एस्टिमेट का भी, इसका मतलब कि एस्टिमेटेड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमने जब टेबल बनाना है, ये देखें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करेंगे, क्योंकि मीन में फ्रीक्वेंसी यूज होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो इसकी हेल्प से आपने क्या करना है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो ये देखें यहाँ पे, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इंटरवल क्या होगा 0 to 40। हम इंटरवल्स बना लेंगे। पहला इंटरवल जो है वो 0 to 40 बन जाएगा। दूसरा इंटरवल जो है वो 40 to 60। इसी तरह एंड सो ऑन ये बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 60 to 65, 60 to 65, next is 65 to 70, next is 70 to 85, next is last is 85 to 100। these are the interval। तो ये इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अलग से बना लेते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे वेट इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पे इंटरवल्स आएंगे, डिफरेंट इंटरवल्स। और यहाँ पे मिड वैल्यू, यहाँ पे मिड ऑफ एक्स, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। पहला इंटरवल जो है वो, ये देखें, फर्स्ट इंटरवल है 0 to 40, जिनका वेट जो है वो 0 to 40 kg है। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 40 वो हमारे पास 0 है। तो सो x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 40, फ्रीक्वेंसी है 0। नेक्स्ट इंटरवल इज 40 to 60, वो हमारे पास है 14 - 0। वो दोनों वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्यूमुलेटिव में ऐड करते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 to 60 मीन 14 - 0, तो 14 - 0 इज 14। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 14। इसी तरह 60 to 65, 60 to 65 दैट इज 60 to 65, इन दोनों वैल्यूज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 38 - 14 दैट इज 24। तो सो दिस इज 24। 60 to 65 24। नेक्स्ट इस तरह अब 65 to 70 that is 22, and 70 to 85, देखिए 70 to 85, 70 to 85 इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 106 - 60 वी गेट 46। The last is 85 to 100, that is 14। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एस्टीमेट। ये देखें इंटरवल में x की वैल्यू 0 से 40 तक है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, इसलिए हम सूटेबल वैल्यू क्या वो हम मिड ले लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू ले लेंगे हर इंटरवल की। इस इंटरवल की मिड वैल्यू क्या होगी, 40 + 0/2 दैट इज 20। तो यहाँ लिख रहे हैं आप 20 मिड वैल्यू। नेक्स्ट जो है 60 + 40/2 दैट इज 50। इसी तरह सबकी फाइंड कर लेंगे, 62.5, 67.5, 77.5, 92.5। This no table is complete. This table is called frequency distribution table।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब वेट जो है वो यहाँ लिख लें केजी में है, तो आपने फाइंड करना है आपने मीन, एस्टिमेटेड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए ये फार्मूला होता है एक्स बार शोज मीन समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ ये है हमारे पास और एक्स की वैल्यू ये है। फार्मूला में पुट करेंगे तो वी गेट मीन इज 0 प्लस 14 इंटू 50 प्लस 24 इंटू 62.5, next is 22 into 67.5, next is 46 into 77.5, next is 14 into 92.5 divided by sum of frequency that is 120. After calculation we get, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इनको, तो फाइनली वी गेट एक्स मीन जो है वो आ जाएगा आपके पास 85 45 over 120. This shows that we have x bar is equal to 71.2, correct to three significant figures. इसके बाद हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब मीन वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है, मीन वैल्यू हमारे पास है, और ये भी है एक्स स्क्वायर, वी नीड एक्स स्क्वायर। एफ फ्रीक्वेंसी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है, तो स्क्वायर ले लेंगे हम इनका एक्स का, इनके अब स्क्वायर ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स स्क्वायर यूज होता है, तो हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0 into 20 square plus 14 into 50 square plus 24 into 62.5 square plus 22 into 67.5 square plus 46 into 77.5 square plus 14 into 92.5 square। ये आया है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ दैट इज 120 माइनस मीन स्क्वायर। मीन की ये वैल्यू डेसिमल प्लेसेस वाली नहीं लेंगे, हम फ्रैक्शन वाली लेंगे ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। 85 45 और 120 स्क्वायर ले लेंगे। 85 45 over 120 square whole under root. So after calculation we get 0 plus 35,000 plus 93750 plus 100 237.5 plus 276 28 7.5 plus 119 787.5 over 120 minus 8545 over 120 square whole under root
So finally we get standard deviation is equal to 138.23 square root. So square root of this is equal to 11.757. This is the standard deviation, but we have to give the final answer correct to three significant figures. So standard deviation is equal to 11.8. इसका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आंसर है 11.8. दिस इज द फाइनल आंसर. स्टैंडर्ड डेविएशन 11.8.